मेरे प्यारे बच्चे, उन्हें तुम्हारे यहाँ आंसू नहीं दिखते। उन्हें बस ये लगता है कि इसके पास तो सब कुछ। अगर तुम अपना धन दौलत किसी को दो तो उन्हें ये लगता है कि इसके पास बहुत धन है। अगर तुम किसी पे खर्च ना करो तो उन्हें ये लगता है कि मंडी। अगर तुम किसी से हंस के बात करो तो उन्हें लगता है कि ये तो ऐसा ही है, ये सबके पास ही ऐसी बातें करता है। और अगर तुम किसी से बात ना करो तो उन्हें ये लगता है बहुत घमंड है इसके अंदर। सीधे मुंह किसी से बात नहीं करता, क्योंकि इसके ऊपर कुछ शक्तियां प्रोटेक्ट कर रही है। कुछ रह सकती है जो इसकी रक्षा कर रही है। उन्हें कुछ गलत नहीं लगता है। हाँ, तुम्हारे ऊपर दिव्य शक्तियों का हाथ है। तुम्हारी रक्षा में स्वयं कर रही हूँ। उन्हें इसमें कुछ गलत नहीं लगता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी कहे सारे पे चलता है। तुम जो चाह लेते हो तुम वो हासिल कर लेते। उनके बोलने से या उनके जैसे 10 लोगों के बोलने से, तुम्हारी बुराई करने से कोई तुम्हारा कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि ये पूरा यूनिवर्स तुम्हारी रक्षा में स्वयं खड़ी डियासों का है। मुझे पता है तुम्हारा दिल कैसा है। मुझे पता है तुमने लोगों के लिए क्या क्या किया। अगर उन लोगों की तुम्हारी कदर नहीं है तो इसमें उनका ही घाटा है। वो तुम्हारे पीछे बुराई करके ये समझ रहे हैं कि तुम नहीं सुन रहे हो। उनको ये नहीं पता है, मैं तो सब कुछ सुन रही हूँ। सबके मन में बस यही है कि इसको तो सब कुछ आसानी से मिल जाता है। हमारे इतने संघर्ष के बाद भी हमें कुछ क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि वह यह समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनके कर्म का फल उन्हें मिल रहा है। इस व्यक्ति ने उनके लिए अपना पूरा संसार छोड़ दिया। आज उसके खिलाफ उसके पीछे जो बातें कर रहे हैं उसका फल उन्हें मिल रहा है। वो जो षड्यंत्र रच रहे हैं उसका फल उन्हें मिल रहा है। तुमने कभी किसी से ईर्ष्या नहीं, कभी किसी से जलन भाव नहीं लाया अपने मन में। इसलिए तुम्हारी तरह के, इसलिए पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ आज खरीदी बिहार। और उनके साथ कोई नहीं खड़ा है जिनसे वो तुम्हारी बुराई कर रहे हैं। वो भी उनके पीछे उनकी बुराई करते हैं। संसार में सबको वही मिलता है जो वह स्वयं करता है। ना किसी को ज्यादा मिलता है, ना किसी को कम मिलता है। सबके कर्म सरालजू में तौले जाते हैं। और अगर तुम्हारे ऊपर दिव्य शक्तियों का हाथ है तो तुम हो ही इतने प्यारे। तुमने कर्म ही इतने अच्छे किए। तुमने हमेशा सबका भला सोचा है, तो मैं पूरा ब्रह्मांड प्रोटेक्ट कर रहा है। कोई लाभ षड्यंत्र कर दे, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ अटैच था। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो 444 अंक टाइप करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, अब तुम कुछ करो या ना करो, जो मैंने निर्धारित कर रखा है वो तो तुम्हारे लिए ही होगा ही। लेकिन अगर तुमने क्रोध में कोई ऐसा कदम उठा लिया तो सब कुछ बिगाड़ जाएगा और तुम्हारी सारी परिश्रम व्यर्थ चली जाएगी। अगर तुमने बौखलाहट में, अपने मन की बेचैनी में कुछ ऐसा कह दिया, कुछ ऐसा कर दिया मेरे बच्चे, तो फिर सब कुछ मेरे हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए अपनी माता की बस ये सलाह मान लो, अपने मन को शांत कर लो और थोड़ा और इंतजार कर लो। मेरे बच्चे, तुम कैदी बनते जा रहे हो। तुम्हें एक ही चीज करनी, तुम उस पर ही अड़ गए हो। उसके बाहर की दुनिया सोच ही नहीं रहे हो। उसके बाहर कुछ देख ही नहीं रहे हो। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अगर ये नहीं हुआ तो जीवन का अंत हो जाएगा, पर तुम्हारे उस कैद से, उस जेल से तुम्हें निकालने के लिए ही ये सब कुछ रचा है। मेरे बच्चे की तुम्हारी सीमा बंधी हुई नहीं है। तुम किसी एक चीज में सिमट कर जीने के लिए नहीं बने हो। तुम जो चाहो, कोई समझता नहीं है। जो कुछ भी लोगों ने आपके साथ किया है, जो कुछ भी गलत आपके साथ किया गया है, आपको ट्रैप किया गया, आपको एनर्जी मैनिपुलेशन में रखा गया, आपकी एनर्जी को इन्फ्लुएंस किया गया, परेशान किया गया। अभी फिलहाल जिन लोगों ने आपके साथ ऐसा किया, वह लोग परेशान हो रहे हैं। वह वही सब कुछ फेस कर रहे हैं जो उन्होंने आपके साथ करने की कोशिश करी है। जस्टिस हो रहा है। कोई आपसे माफी मांगना चाहता है, कोई आपसे ओपोज करना चाहता है। और इनकम तो आपकी इनकम बढ़ने वाली है अचानक से। आप देखेंगे कि आपकी इनकम में वृद्धि होने वाली है। आप जिस चीज के लिए माता रानी को धन्यवाद करना चाहते हैं उसको लिखिए कमेंट में। जो आपके अराउंड दिव्य ऊर्जा है, ये आपको अवेयर करना चाहते हैं कि वो आपके आसपास है और वो आपकी सहायता कर रहे हैं। नॉइस, हर पल आप बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन में हो। एक के बाद एक के बाद एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं। आपकी लाइफ में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। आपकी लाइफ में मनी आपकी तरफ आने वाली है। बहुत बड़ी मात्रा में धन आपकी तरफ आने वाला है। आपके धन में अचानक से वृद्धि होगी। नॉइस, आपकी इनकम में अचानक से वृद्धि होगी। आप बहुत दयालु है, बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड है।
जो लोग आपके प्रति गलत बर्ताव करते हैं, जो आपके प्रति बहुत रूड बर्ताव करते हैं, उनके साथ भी आप दया करते हो, उन पर भी आप दया करते हो सकता है आप और आपके पार्टनर या डेफिनेटली आप और आपके पार्टनर दोनों ट्विन फ्लेम्स हैं। यहाँ अनकंडीशनल लव की बात हो रही है। आपने और आपके पार्टनर ने कई जन्म लिए हैं, सिर्फ इसी जन्म में नहीं। आप और आपके पार्टनर पिछले कई जन्मों में मिल चुके हो। आप और आपके पार्टनर हर जन्म में मिले हो और हर जन्म में आप दोनों एक दूसरे के पार्टनर्स रहे हो, लाइफ पार्टनर्स रहे हो क्नॉइस। तो कई जन्म आप लोगों ने लिए हैं। आप दोनों बहुत दयालु हो, बहुत प्यारी आत्मा हो, बहुत शुद्ध आत्मा हो, पवित्र आत्मा हो और कोई पागल है। आपके लिए कोई दीवाना है, आपके लिए आपको ये चीज वो बोल नहीं पाते हैं, पर वह आपके लिए ऐसा फील करते हैं। आपको बहुत लोग चाहते हैं, प्यार करते हैं, बहुत मानते हैं, लेकिन आपके जो हेटर है उनके सर चकरा रहे हैं। कितने भी चाले चले, वह अब आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि इसी शक्ति ने आपके पूर्वजों की रक्षा की थी और अब यही शक्ति आपके साथ लग चुकी है। अब इसका पूरा पूरा मकसद यही है कि ये आपकी रक्षा करे। देखो ये शक्ति पहले क्या है कि ये भी एक जन्म लेना चाहती है। मैं देख पा रही हूँ कि इसका मुझे संकेत मिल रहा है कि ये शक्ति जन्म लेना चाहती है। किसी दिव्य स्थान पर हो सकता है कि कोई खुशखबरी आपके जीवन में आने वाली हो, और जैसे कि हम मानते हैं कि खुशखबरी हमको मिलती है हमारे जीवन में कि आपको पता पड़े कि किसी के घर में लड़का हुआ है या लड़की हुए हैं, ये दिव्य शक्ति आपके घर में इस प्रकार से भी जन्म ले सकती है। यह बहुत ही मतलब की खुशी की बात है, क्योंकि दिव्य ऊर्जा है और इसके आने से ही आपके जीवन में अब खुशियां बरसने वाली जो धन की समस्या आपके जीवन में चल रही थी, अब से वो अब जल्द ही खत्म होने वाली है। मैं आपको सलाह देती हूँ, अगर आप लेना चाहे कि आप इस शक्ति के साथ जुड़े अपनी प्रार्थनाएं और ध्यान के माध्यम से इस दिव्य आत्मा को धन्यवाद दें। आप इसे जब आप पूजा स्थान पर बैठते हैं तो इस शक्ति को आप धन्यवाद दें। इसका शुक्रिया करें जो आपकी रक्षा इसने कर रही है। अब आगे भी आपकी करेगी। ये आत्मा आपको कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ये केवल आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए आई है। जो भी परेशानियां आपके जीवन में है, वह समाप्त होने वाली है। हाँ, अगर आप इस दिव्य संदेश को महसूस कर रहे हैं, तो इसे तुरंत क्लेम करें। तुरंत बोले कि हाँ, मैं इस रीडिंग को क्लेम करती हूँ या करता हूँ। यह कोई साधारण घटना नहीं है। यह आपके जीवन में एक चमत्कार की तरह है, क्योंकि यह आत्मा कोई साधारण शक्ति नहीं है। यह स्वर्ग से मेरे प्यारे बच्चे, मैं 2 दिन से देख पा रही हूँ कि आपके आसपास एक आदित्य और दिव्य ऊर्जा मौजूद है। यह ऊर्जा कोई साधारण शक्ति नहीं है, यह शक्ति स्वर्ग से आई है और मैं इसे स्पष्ट रूप से देख पा रही हूँ। शुरुआत में यह लग सकता है कि यह शक्ति रहस्यमय और अप्रिय शत है, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करती हूँ बच्चे कि यह आपके लिए घातक नहीं, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए आई है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हाल ही में आप किसी विशेष स्थान पर गए थे। यह स्थान शायद कोई मंदिर था, कोई तीर्थ स्थल या कोई ऐसी जगह जहां पर दिव्य शक्तियां सक्रिय रहती हैं। यह स्थान हो सकता है जहां लोग अपनी प्रार्थनाएं लेकर जाते हैं, अपनी समस्याओं को माँ काली के चरणों में रख देते हैं और समाधान की आस में लौटते हैं। मैं देख पा रही हूँ कि जैसे ही आप उस पवित्र भूमि पर कदम रखा, एक ऊर्जा ने आपको पहचान लिया। वह समझ गई कि आप उन भाग्यशाली लोगों में से एक हैं जिन्हें उसकी मदद की आवश्यकता है। आपके कदम रखते ही यह ऊर्जा आपके साथ जुड़ गई है। यह शक्ति कोई और नहीं बल्कि एक दिव्य आत्मा है। यह आत्मा अत्यधिक सकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई है। इसका उद्देश्य केवल एक है, लोगों की मदद करना और उनके जीवन को बेहतर बनाना। इससे पहले यह आत्मा कई लोगों के जीवन में प्रवेश कर चुकी है। किसी को यह आत्मा ने विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकाला, किसी को आर्थिक समृद्धि दी, किसी की बिखरी हुई जिंदगी को फिर से संवारा। अब यह दिव्य आत्मा आपके साथ जुड़ चुकी है। इसका मकसद है आपका हर समस्या को समाप्त करना। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, शुरुआत में जब यह शक्ति आपके जीवन में आई तो आपको शायद अजीब अजीब सपने आए होंगे। हो सकता है आप थोड़ा असहज महसूस कर रहे हो, ऐसा लग रहा हो
कि कोई आपकी हर गतिविधि को देख रहा है। अगर मेरे प्यारे बच्चे ऐसा तुम्हें लग रहा है, तो कमेंट में बताओ और मैं बहुत खुश होती हूँ जब आप लोग मुझे कमेंट करते हैं। आप लोग कहाँ-कहाँ से, किस शहर से मुझे देख रहे हैं, ये भी आप मुझे बताएं। मैं सबकी कमेंट का जवाब नहीं दे पाती, लेकिन मैं सबकी कमेंट को देखती हूँ। यह शक्ति आपको डराने नहीं आई है। आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको यह एहसास दिलाने आई है कि अब आप अकेले नहीं हैं। आपके जो भी शत्रु थे, आपकी जो भी परेशानियां हैं, आपकी जो भी बाधाएं हैं, यह सब अब इस शक्ति के सामने टिक नहीं सकती। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि आप यह सोचकर थोड़े चिंतित हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि यह शक्ति आपके साथ क्यों आई है और इसका आपके जीवन में उद्देश्य क्या है, ये आप बार-बार विचार कर रहे हैं मन में। तो मैं आपको बता दूं कि अब मैं आपको ये रहस्य बताने जा रही हूँ कि ये शक्ति कौन है। ये शक्ति आपके पूर्वजों की है। ये वही आत्मा है जिन्होंने आपके परिवार की रक्षा की है। उन्होंने आपके पूर्वजों की भी रक्षा की थी और अब वह आपके जीवन में आई है। मेरे प्यारे बच्चों, जब आपके पूर्वज इस संसार में थे, इस धरती पर थे, तो उनकी भी रक्षा इसने की थी और अब आपके साथ ये शक्ति लग चुकी है, आपके साथ हो चुकी है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह आत्मा किसी देवी स्थान से आई है। शायद ये आपकी कुलदेवी का आशीर्वाद है। होने वाली हर एक छोटी-छोटी घटना उनकी महान योजना का ही एक सुंदर हिस्सा है, जो तुम्हें भविष्य की ओर ले जा रहा है। सुंदर भविष्य की ओर ले जा रहा है। तुम्हारी ऊर्जा का विस्तार हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थना में चमत्कारी शक्तियां छुपी हुई है, जो मेरे हृदय को अत्यंत सुकून और खुशियों से, आनंद से भर देती है। इसीलिए प्रार्थना करना कभी भी बंद मत करना। मेरे बच्चे, नारायण ने मुझसे कहा कि यह समय है उन आत्माओं को पहचानने का, जो इस युग के अंत में भगवान के साथ खड़ी होंगी। मैंने उनसे वादा किया कि मैं उन आत्माओं को ढूंढूंगी, लेकिन यह कार्य इतना सरल नहीं है बच्चे। इन आत्माओं को चुनने के लिए उन्हें कुछ विशेष संकेत दिए जाएंगे। इन संकेतों को समझना आसान नहीं होगा। केवल वही लोग इन संकेतों को पहचान पाएंगे जिनकी आत्मा शुद्ध होगी। बच्चे, मैं तो उसे संकेतों के बारे में बताना चाहती हूँ बच्चे, लेकिन अभी नहीं। ये संकेत धीरे धीरे प्रकट होंगे। अगले 30 दिनों में संकेत सामने आएंगे और जो लोग इन संकेतों को पहचानेंगे, वही इस महान कार्य का हिस्सा बनेंगे। बच्चे, मैं तो जितना बता सकती हूँ बच्चे कि यह संकेत साधारण नहीं होगा। ये संकेत जो होंगे, यह दिव्य रहस्यों से जुड़े होंगे। इनमें हर संकेत तुझे इस बात का एहसास कराएगा कि नारायण की योजना कितनी विशाल और गुण है। इन संकेतों को समझने के लिए बच्चे, तुझे अपने मन को शुद्ध और शांत रखना होगा। बच्चे, मैं तुझसे वादा करती हूँ कि मैं अगले देश में तुझे इन 5 संकेतों के बारे में बताऊंगी। उन 5 संकेतों के बारे में जिनमें तुझे पता पड़ेगा कि तू भी उनमें शामिल है या नहीं, उस भगवान की सेना में तेरा भी नाम है या नहीं। मैं तुझे यह भी बताऊंगा कि यह संकेत किस प्रकार प्रकट होंगे और किन आत्माओं को इनका अनुभव होगा। लेकिन अभी मैं चाहती हूँ बच्चे कि तू यह समझे कि संकेत केवल उन लोगों को मिलेंगे जिनका हृदय पवित्र है और जो सच्चाई के मार्ग पर है। नारायण की योजना केवल पाप का अंत करना नहीं है बच्चे, उनकी योजना इस संसार को एक नए युग में प्रवेश कराना है। हाँ बच्चे, एक नए युग में प्रवेश कराना, वह सतयुग का आरंभ करेंगे और इसके लिए उन्हें ऐसी आत्माओं की आवश्यकता है जो इस परिवर्तन में उनका साथ दे। हाँ बच्चे, तभी तो सतयुग आएगा। मैं तुझसे कहना चाहती हूँ बच्चे कि तू अपनी आत्मा में लीन रहे। तेरे मन में कई डर या सन न हो, मैं तेरी रक्षा करूंगी। तू केवल मेरी बातों पर ध्यान दे और इन संकेतों को पहचानने की कोशिश करना, क्योंकि मैं जल्द ही बताऊंगी। बच्चे, यह संदेश केवल तुझ तक सीमित नहीं रहेगा। तू सोचे कि सिर्फ तुझे ही ये मिला है। मेरे बच्चे, यह संदेश उन सभी तक पहुंचेगा जो सच्चाई और धर्म के लिए तैयार है। जो लोग इन संकेतों को पहचानेंगे, वह नारायण की सेना का हिस्सा बनेंगे। मैं तुझसे वादा करती हूँ बच्चे कि मैं तेरे हर कदम पर तेरे साथ रहूंगी। लेकिन बच्चे, मेरी एक और बात, इस संसार में ऐसे लोग भी हैं जो तंत्र और अघोर विद्या का दुरुपयोग करते हैं। मेरे बच्चे, अब तू खुद ही सोच, जो सृष्टि की रक्षा के लिए विद्या बनाई गई थी, जो कल्याण के लिए बनाई गई थी,
आज इन अधर्मों के हाथ में पाप का साधन बन गई है। यह लोग निर्दोषों का शोषण करते हैं। तुझे तो पता ही होगा, बच्चे तेरे भी खिलाफ इन्होंने काला जादू करने का प्रयोग किया था। उनकी भक्ति और विश्वास का उपहास उड़ाते हैं बच्चे, और अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए हर मर्यादा को तोड़ देते हैं। लेकिन बच्चे ईवर सब देख रहे हैं, उनका न्याय अटल है। उन पर विश्वास रख, इन पापियों का अंत निश्चित है। जो लोकतंत्र विद्या का दुरुपयोग करके दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, वह स्वयं अपने जाल में फंस जाएंगे। यह समय अब निकट है। बच्चे, मैं तेरी माँ काली तुझे बताने आई हूँ कि भगवा भगवान ने धर्म इस करने का निश्चय कर लिया है। मेरे बच्चे, तू चाहता है ना कि इनका नाश हो, इन्हें इनकी सजा मिले, तो कमेंट में मुझे बता कि हाँ, मैं चाहता हूँ माँ, जिन्होंने मेरे साथ घनज किया है, जिन्होंने मेरे परिवार के साथ गलत किया है, उनको उनके कर्मों की सजा अवश्य मिले। और अगर तू नहीं चाहता, तो मेरे बच्चे कमेंट में बोल्ड कि माँ, अगर उनकी गलतियों का उन्हें एहसास हो गया है और वो माफी और अपनी गलतियों को मानने के लिए तैयार है, तो उनको माफ कर दिया जाए। उनकी गलतियों को पूरी तरह से मिटा दिया जाए, जिससे उन्हें सुधारने का मौका मिले। मेरे बच्चे, जो भी तू चाहता है, जो भी तेरी इच्छा है, वह माँ के समक्ष रख, अपनी बात को रख बच्चे, क्योंकि भगवान विष्णु जी सृष्टि के पालनहार है। उन्होंने यह निर्णय ले ही लिया है, क्नोइस, कि अब वह कलगी के रूप में इस धरती पर अवतार लेंगे। ये अवतार केवल पाप का अंत करने के लिए होगा बच्चे, बल्कि सत्य और धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए होगा। बच्चे, तुझे पता है बच्चे कौन कौन भगवान के साथ होंगे शामिल? चल, मैं तुझे बताती हूँ। भगवान के साथ होंगे क्नोइस। जब कलक अवतार होगा ना बच्चे, तो भगवान अकेले नहीं होंगे। उनकी सेना में भी सभी देवी देवता और देवता शामिल होंगे, जो सृष्टि की रक्षा के लिए सदा तत्पर रहते हैं। ऐसी शक्तियां, बच्चे, मैं तुझे बताती हूँ कि कौन कौन इस दिव्य सेना का हिस्सा होगा। पहले तो बच्चे, शिव के गण, भगवान शिव खुद और उनके गण जो सदा धर्म और सत्य की रक्षा के लिए खड़े रहते हैं, कलगी अवतार में उनका साथ देंगे। नंदी, भैरव, वीरभद्र जैसे गण इस युद्ध में मुख्य भूमिका निभाएंगे। बच्चे, ये सभी अधर्म का नाश करेंगे। और दूसरा बच्चे, दुर्गा और उनके स्वरूप मेरे बच्चे। मैं स्वयं दुर्गा के विभिन्न रूपों में इस युद्ध का हिस्सा बनूंगी। चामुंडा, काली भद्रकाली और अन्य शक्तियां कलगी के साथ मिलकर अधर्मों का नाश करेंगी। बच्चे, हनुमान जी, बच्चे हनुमान, जो अजहर अमर है, जो जिनकी शक्तियां का कोई मूल नहीं, बच्चे इस युद्ध में मुख्य भूमिका निभाएंगे। उनकी गला अधर्म का संहार करेगी। बच्चे, मेरे बच्चे, एक और नारायण नारायण नारायण, नारद मुनि, बच्चे और अन्य अपने घर में लगाओ, जिसकी तरफ माँ लक्ष्मी आकर्षित होती। क्नोइस HAI मनमोहक। मेरे बच्चे, अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में आई लव यू माता नहीं लिखा है, तो लिख दीजिए, ताकि माता रानी का आशीर्वाद सीधे आपको प्राप्त हो सके। मेरे बच्चे, उसका वातावरण यदि उसे प्राप्त होगा, तो निश्चित ही वह तुम्हारे घर में खींची चली आएंगी। ठीक ठीक उसकी तरह जो लोहे के चुंबक को खींचकर अपने करीब ले आती है। क्नोइस। क्योंकि मेरे बच्चे, जो चीज जिस इंसान को प्रिय होती है, यदि वह उसे दिखा दी जाए या दे दी जाए, तो निश्चित ही वह व्यक्ति उसकी तरफ खींचा चला आता है। और यदि तुम माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाले उन सभी कार्यों को करते हो क्नोइस, तो निश्चित ही माँ लक्ष्मी तुम्हारी तरफ आकर्षित तो होंगी ही, लेकिन आज तुम्हारे घर में अवश्य ही प्रवेश करेंगे। समय का भी ध्यान रखो, और तुम्हें इस बात का भी ध्यान रखोगे, उस समय तुम्हारे घर में सबसे ज्यादा शांति और सबके चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए। और यदि तुम्हें आज मेरा यह संदेश पड़ा हुआ है, तो निश्चित ही तुम्हारे घर में माँ लक्ष्मी आज ही प्रवेश करेंगी। मेरे बच्चे, यदि तुम आज मेरे संदेश को ना सुन पाओ, तो जी समय तुम मेरे इस संदेश को सुनोगे, उसके कुछ समय पश्चात ही तुम्हारे घर में वह प्रवेश करेंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि वह किस रूप में प्रवेश करने वाली है। वह आएगी एक ऐसी महिला के रूप में जिसके हाथों में लाल रंग की मेहंदी लगी होगी, माथे पर सिंदूर सजा होगा और माथे पर लाल बिंदी और होठों पर मुस्कान होगी। वह तुम्हें देखकर मुस्कुराएगी और तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करने के लिए
तुम्हें कुछ ऐसी बातें बोलेंगे जिनको सुनकर तुम अत्यंत ही प्रसन्न हो जाओगे, क्योंकि मेरे बच्चे कुछ ऐसी बातें जो हर व्यक्ति को मनमोहक लगती है। व्यक्ति ऐसी बातों को सुनने के पश्चात बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाता है और ऐसी ही बातें तुम्हें सुनकर बहुत ही ज्यादा खुशी होगी। इस बात का भी ध्यान रखो कि यदि तुम्हारे हाथ में एक पुष्प हुआ तो तुम उससे उसे वह पुष्प अवश्य ही देना। यदि तुम बना सको तो कुछ मीठा बना देना। जरूरी नहीं कि तुम उन्हें खीर ही खिलाओ, बल्कि तुम कुछ भी प्रेम भरी भावना से खिलाओगे, वह उसे अवश्य ही स्वीकार करेगी। लेकिन मेरे बच्चे, जैसे ही उसके कदम तुम्हारे घर के अंदर पड़ेंगे, वैसे ही तुम्हारे घर में एक ऐसी शक्ति प्रवेश कर जाएगी जो शक्ति किसी के निकालने पर भी नहीं निकलेगी। लेकिन मेरे बच्चे, बस तुम इस बात का खास ध्यान रखना कि उलझन, बस किसी भी कार्य को ना तो करना और ना ही किसी भी कार्य को करते समय तुम्हारा मन अशांत होना चाहिए। क्नॉइस, क्योंकि जो करना है वह बहुत ही ज्यादा शांत मन से करना है। उस समय केवल एक कार्य को करना कि जब वह स्त्री तुम्हारे घर में आएगी, तब तुम उसकी तरफ ना देखकर उसके चरणों की तरफ देखना। मेरे बच्चे, मन ही मन केवल तुम्हें कुछ बातें कहनी है, अर्थात कुछ बातें मन ही मन सोचनी है, उन पर विचार करना है। और वह बात यह है कि तुम बस ऐसा सोचना कि हे माँ लक्ष्मी, जब आप हमारे घर पर आ ही गई हैं, हम पर इतनी कृपा कीजिए, आप हमसे प्रसन्न होकर आप हमारे घर पर पधारी है, तो मेरे घर से कभी मत जाना। हमें वह हर सुख दीजिए जिसके लिए संसार का हर व्यक्ति परेशान रहता है। उस सुख को प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति छटपटा रहा है, और आज हम इतने भाग्यशाली हो गए हैं कि आप साक्षात हमारे घर पर पधारी हैं। मैं बहुत ही भाग्यशाली हो गया हूँ। मैं धन्य हो गया हूँ आपके चरण पड़ते ही। इस घर पर यह घर खुशी से बहुत ही ज्यादा धन धान्य से परिपूर्ण हो गया है। आप सदा ही हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। मेरे बच्चे, बस इतनी सी बात को बोलकर तुम अपने मन को बहुत ज्यादा एकाग्र करते हुए इस बात का विश्वास कर लेना। इसी दिन से तुम्हारे घर में कभी भी ना तो धन की कमी होगी और ना ही किसी भी परेशानी का तुम्हें सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बोली गई इस बात का प्रभाव तुम्हें तुम्हारे जीवन में निश्चित ही देखने के लिए मिलने लगेगा। और तुम स्वयं देख पाओगे कि जीवन में तुमने जो कमाया नहीं था आज तक, और अब तुम्हारी दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की होने लगी है। मेरे बच्चे, तुम उस कार्य को पूर्ण कर पा रहे हो जिस कार्य को करने में पहले अमर थे। मैं, तुम्हारी माँ, तुम्हें बताना चाहती हूँ कि वह शीघ्र ही तुम्हारे घर पर आ रही है, जिसे देखकर तुम प्रसन्न तो हो ही जाओगे। लेकिन इसके साथ साथ उसके कदम पड़ते ही तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। एक ऐसा बदलाव जो कि चमत्कारी होगा और तुम्हारे जीवन को एक ऐसी दिशा में मोड़कर ले जाएगा जिस दिशा में चलने के पश्चात तुम्हारे जीवन में जो तुम्हें चाहना और पाना अभी तक असंभव था, लेकिन अब संभव होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे जीवन में सबसे ज्यादा तुम्हें शक्ति प्रदान करने वाली है, और वह है तुम्हारी माँ, अर्थात वह माँ जिससे कि तुम अत्यंत प्रेम करते हो, जिसने तुम्हें जन्म दिया। यदि तुम्हारी माँ तुम्हारे पास है तो तुम इतना समझ लो कि तुम्हारी छोटी माँ, बड़ी माँ और भी तुम्हारी माँ के समान जो स्त्रियां हैं, वह तुम्हारे घर पर आएंगी और वही तुम्हारी माँ के समान होंगी, और उनके आते ही तुम्हारे चरण छूने पर वह तुम्हें अवश्य ही आशीर्वाद देंगे। उनके आशीर्वाद देते ही तुम्हारे जीवन की हर कमी पूरी हो जाएगी। मेरे बच्चे, इतना समय कि उनके आशीर्वाद देने से तुम्हारी हर परेशानी टल जाएगी और तुम जिस कार्य को अभी तक नहीं कर पा रहे थे, जो कार्य अभी तक असंभव था, वह अब संभव होना प्रारंभ हो जाएगा। ना तो तुम्हें उसके लिए कभी परेशानी का सामना करना होगा और ना ही तुम कभी भी उस परेशानी का सामना करना न करने के लिए परे हो जाओगे। खनौइस, क्योंकि मेरे बच्चे, कभी कभी किसी इंसान के एक बार कुछ बोलने पर तुम्हारे जीवन को परिवर्तित होता देख तुम खिलखिला उठते हो। कई बार कोई इंसान तुम्हें एक शब्द कहता है और वह तुम्हारे और फिर से मैं आज ये चीज फिर से कह रही हूँ, आप लोग फिर से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आए हैं, धर्म के मार्ग पर आए हैं। एक समय पर आप बहुत ज्यादा उलझ गए थे, अपने जीवन में नॉइज बहुत ज्यादा इस तरह की चीजें की गई थी कि आपने धर्म का मार्ग ही छोड़ दिया था।
पूरी तरह से आप ब्लाइंड हो चुके थे, मतलब खाली हो चुके थे। आपके जो थॉट्स थे वो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो चुके थे। बहुत ज्यादा आप मंदिर जाने वाले इंसान, धर्म के मार्ग पर क्नॉइस चलने वाले इंसान, पूजा पाठ करने वाले इंसान, अच्छी चीजें, दान पुण्य करने वाले इंसान थे। एक समय पर ऐसा आ गया कि बुरी बुरी संगत में पड़ गए, एडिक्शन का शिकार हो गए, पूरी तरह से धर्म का मार्ग छोड़ दिया। नॉइस, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना, बहुत जल्दी चिल्लाना, बहुत जल्दी चीजों को शॉर्ट टर्म में खत्म करना, क्योंकि आपका हार्ट चक्रा भी ब्लॉक हो चुका था। जो इंसान दान पुण्य में इतना ज्यादा विश्वास करता था, वह पूरी तरह से ब्लाइंड हो चुका था। ग्नॉइस, उसको बिल्कुल भी इन सारी चीजों पर यकीन नहीं था। मतलब हार्ट चक्रा को ब्लॉक किया गया था। आपके जो रिलेशनशिप थे, जो आसपास के रिश्ते थे, फैमिली के रिश्ते थे, वो बहुत ज्यादा खराब हो रहे थे। इसका कारण यही था, कुछ नजर दोष का कारण बना हुआ था। क्नॉइस, कुछ भी ऐसी चीजें, तो वो चीजें आपके लाइफ से अब कोसों दूर चली गई। यहाँ पर वो चीज है नहीं, मुझे प्रेजेंट में वो चीजें नहीं दिख रही है। आप वापस से धर्म के मार्ग पर आ चुके हैं। आप वापस से अपने इष्ट को पुकार रहे हैं, उनसे फिर से वही एक कनेक्शन स्थापित कर रहे हैं। क्नॉइस, वो कनेक्शन जो एक टाइम पहले टूट चुका था, वही स्टार्ट कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे ये भी बहुत ज्यादा सुनाई दे रहा है। आप लोग अपनी लाइफ में खुश हैं, ऐसा नहीं मुझे दिख रहा है कि आप लोग बहुत ज्यादा रो रहे हो इस समय पर, लेकिन बहुत ज्यादा जो भोले हो ना, और आप आसपास की चीजों को समझ नहीं पा रहे हो। नॉइस, आस पास के लोगों को समझ नहीं पा रहे हो। उन चीजों को समझने का टाइम आ चुका है। अब आप बहुत जल्दी क्लियर उन चीजों को समझने वाले हो। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके जीवन में बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन असल में वह आपके लिए अच्छे नहीं है। उनकी सच्चाई आपके सामने आ सकती है और बहुत जल्दी आ सकती है। तैयार रहे, उनकी हर एक हरकत, उनकी हर एक चाल अब आपके सामने आने वाली है। ये वह लोग हैं जिन्होंने आपको भ्रमित कर रखा थे, आपको उलझा कर रखा था। इनकी असलियत अब आपके सामने आने वाली है। क्नॉइस, ये लोग आपके ऑफिस या बिजनेस से जुड़े हो सकते हैं। जहां पर आपकी खुशियां बंद थी, उसके द्वार खोल दिए हैं। आप देखेंगे बहुत जल्द आपके जीवन में एक साथ बहुत ही सकारात्मक चेंज हो रहे हैं। आपके लिए, समझ लीजिए, अनेकों द्वार खुल रहे हैं। नॉइस, आप देखेंगे कि आप जहां भी जाएंगे, वहीं पर आपको बहुत सारी सफलता मिल रही है, हर तरह की उपलब्धि मिलने वाली है। तो कमेंट सेक्शन में 563 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। अब उन पापियों का सर्वनाश का समय आ चुका है, जिन्होंने आपके जीवन को और आपके पूरे परिवार को तबाह करने का प्रयास किया। अब उनकी उल्टी गिनती शुरू हो रही है। उनका जीवन सर्वनाश की ओर बढ़ता जा रहा है। किसी भी समय आपको खुशखबरी मिल सकती है। ये माता रानी आपको कहना चाहती हैं, क्नॉइस, ये बहुत ही खास संदेश आज आपके लिए आया है। इसलिए इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 563 लिखें। माता रानी आपको कहना चाहती हैं कि आपके लिए बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है। आज जो भी इस वीडियो को देख पा रहे हैं, क्नॉइस, उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा मैं देख रही हूँ कि है या आने वाले टाइम में आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होने वाली है, कुछ ऐसे गुड न्यूज आप सुनने वाले हो, जिससे ना आपकी जो फ्रीक्वेंसी है बहुत ज्यादा है, होने वाली है। आपका आकर्षण बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। क्नॉइस, आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा हेल्दी वाइब्रेट करेगी, बहुत पॉजिटिव रहेंगी, या आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होंगी एकाएक जिससे आप बहुत ज्यादा खुश रहोगे। आपके डिवाइन एंजल आपको कहना चाहते हैं, जो आप सोच रहे हो इस वक्त, जिनको लेकर आपको मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं कि मेरा काम बनेगा, कैसा होगा, कब होगा, नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे शब्द मैं देख रही हूँ कि आपके मन में कुछ उलझने चल रही है। इस टाइम पर बहुत ज्यादा आपको, मतलब आप चाहते हो कि आपको सारी क्लियर मिल जाए, आप चाहते हो कि आपको डिवाइन बोल दे, ड्रीम के थ्रू बोल दे, कुछ ऐसे अचानक, मतलब स्पष्ट को ऐसा संकेत दे, जिससे आपको ये पता चल जाए कि आपका वह काम बन जाएगा कि नहीं बनेगा। नॉइस, आपको इस टाइम पे बहुत ज्यादा मैं देख रही हूँ, मन में उलझने हैं और कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके उसका स्पष्टता चाहते हो। तो डिवाइन यहाँ पर आपको एक चीज बोलना चाहते हैं, यस बोलना चाहते हैं, जिस भी काम को लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान हो,
क्रोइस, या कोई काम आप चाहते हो कि वो पूरा हो जाए, कोई ऐसे रिलेशनशिप में है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके लिए आपको स्पष्टता चाहिए, क्लैरिटी चाहिए। तो वहां पर कोई ऐसा ड्रीम है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो चाहते हो आप आपकी लाइफ में पूरी हो, क्रोइस, और आपको इसमें स्पष्टता चाहिए, तो डिवाइन कह रहे हैं आपका वह काम जरूर होगा। उसमें आपको यहाँ पर यस बोला जा रहा है। देखो, अब यस बोला जा रहा है, मैं ये नहीं कहूँगी आपने क्या चीज़ माँगा, आपने कौन-सा ऐसा आंसर पूछा है, ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं आपकी लाइफ़ में, नॉइस जिसके लिए ये मैसेज आया। लेकिन देखो, डिवाइन ये चीज़ कह रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा हाइलाइट हो रहा है। यहाँ पर ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है, आपके लिए ये मैसेज आया है। तो मेरे बच्चे, आज के लिए बस इतना ही। मेरे बच्चे, तू चिंता मत किया कर, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगी। मैं तेरे ऊपर कोई भी दुःख नहीं आने दूँगी। जब तक मैं तेरे साथ हूँ, तब तक तेरा दुश्मन तेरा कुछ भी नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिख कर जाना। फीमेल बैठी है क्नॉइस और कोई नेगेटिव थ्रोन है, और ये जो इसके इमोशंस है, डेविल है। आप देख रहे हैं ये कैसा डेविल है। ये कोई मदर फिगर निकल के आई है और नेगेटिव थ्रोन है। उसका नेगेटिव थ्रोन का सेंस ये है कि वो दूसरे के सिंहासन पर बैठी हुई है। उसके पास खुद का कुछ नहीं है। क्नॉइसुस के सेल्फ वर्स्ट है कि सेल्फ नेगेटिव है। अगर उसकी आत्मा की बात करें तो बहुत पाप किए हुए हैं, बहुत नेगेटिव सोल है। तो यहाँ पर कोई मदर फिगर निकल के आ गई है और नेगेटिव थ्रोन पर बैठी हुई है। नेगेटिव थ्रोन का सेंस ये है नॉइस, कि दूसरे की धन माया प्रॉपर्टी को अपना बताती है। मैं, मेरा 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 मेरा, यह मेरा, वो मेरा, ये मेरा, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर निकल के आई है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ये जो फीमेल जो लेडी है जरूरी नहीं है नॉइस। आप कहीं ये मुझे आपके वर्क प्लेस पर भी नजर आ रही है। कहीं कुछ लोगों के यहाँ पे वर्क प्लेस पर है, आपसे सीनियर हो सकती है, बहुत ज्यादा है, ओल्ड एज है, पर आपसे जीलस बहुत ज्यादा है। आपकी जो टैलेंट है ना, आपके गुण हैं, उसको देख करके ये बहुत जलती है। क्नॉइस आप पर जो एंजल्स की ब्लेसिंग्स है आपके को, जो बहुत ज्यादा इमोशनली स्ट्रांग पर्सन है, आपको डिविनली गाइडेड है। आपको हर एक चीज का पता है, जो एक पवित्र आत्मा में जो गुण होते हैं, सत्कर्म होते हैं, बस सभी चीजें आपकी सोल में एडजस्ट करती हैं। और ये ब्लेसिंग्स डॉट जो परमात्मा की आपके ऊपर है, ये इसको रास नहीं आती और ये इससे जलती है। और ये जो जलन के कारण आपकी तरफ जो वाइब्रेशन ये भेजती है, सोच जो भेजती है, वो बहुत इरिटेट आपको करती है। कर्क राशि की ये महिला हो सकती है, नॉइस कर्क, वृश्चिक और मीन राशि की ये जो भी है महिला हो सकती है। ये कहीं ना कहीं वाटर से जुड़ी हुई इसकी एनर्जी जरूर वाटर साइन है। वाटर साइन होता है कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। वाटर से जुड़ी हुई ये महिला हो सकती है, क्नॉइस किसी भी तरीके से बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा